Hello students, welcome to my YouTube channel Biology Zone. So today we are going to start first chapter of biology from class 10th, which is life processes. So first I want to define what exactly life processes means. मतलब life processes होते क्या हैं? तो वो सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग लाइफ टाइम चलते रहते हैं, जिनकी वजह से हम अलाइव हैं, मतलब हम नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस कर पा रहे हैं, जिन प्रोसेसेस की वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल से, जब हम जाग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एनी वर्क वी आर डूइंग, वी आर रेस्पायरिंग, हम ब्रीथ करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन। मतलब चाहे हम सो रहे हैं, हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस पे जा रही है। उसी तरह से लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी कि हमारी बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, चाहे हम एक ही प्लेस पे अपने आर्म्स को, लेग्स को मूव कर पा रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा सकते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं लोकोमोशन। इसके अलावा हम डाइजेशन जो है वो हमारा कंटिन्यू रहता है। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर इसको हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोल सकते हैं, ये भी जो है हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूली चलता ही जा रहा है। इसके बाद एक और प्रोसेस है विच इज़ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि बॉडी से वेस्ट का रिमूव होना है, मतलब बॉडी के अंदर वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है। वेस्ट इजैकुलेशन से पहले वाला जो प्रोसेस है, कैसे वेस्ट बनना है बॉडी के अंदर, उस वेस्ट की कैसे प्रोसेसिंग होनी है, वो ऑल टाइम चलता ही रहता है। तो एक्सक्रीशन, इसमें से अब हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हमने 4 ऐसे प्रोसेस करने हैं। फर्स्ट वी विल डू अबाउट digestion, second in our chapter is respiration, third one is transportation and fourth is excretion। तो ये सीरियल ऑर्डर में मैंने लिख दिया है, जैसे हमारे चैप्टर में ये टॉपिक्स आएंगे। डाइजेशन को हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। विद द टर्म न्यूट्रिशन वी विल स्टार्ट दिस प्रोसेस। सो पहला हमने करना है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इज the process by which we intake the food from our surrounding and the processes which occur inside our body with that food। तो इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो न्यूट्रिशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि फूड जो है वो हमने किसी सोर्स से कैसे लिया, फूड का इनटेक, और फिर उस फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेसेस हुए, क्या हुआ उस फूड के साथ, वो डाइजेस्ट हुआ है, जो डाइजेस्ट हो गया तो आगे वो कहाँ गया, अगर नहीं डाइजेस्ट हो पाया तो फिर वो कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो रिमूव होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो किस में कंसीडर किए जाते हैं, न्यूट्रिशन में। तो अब हम देखें हम अपना फूड कैसे लेते हैं, किसी प्लांट सोर्स से या किसी एनिमल सोर्स से, है ना। तो इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से फूड जो है वो ले रहा है। अब न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स हैं, वी विल स्टडी 2 इट ऑफ इट्स टाइप। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। ऑटो का मतलब होता है कि अपने आप, है ना, जैसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप काम कर रही है, तो उसी तरह ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना जो है वो खुद बना सकता है, सेल्फ बाय सेल्फ वो अपना काम कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देम सेल्फ। बट इसके ऑपोजिट जो है हेट्रोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो उनमें हम क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देम सेल्फ। Autotrophic can prepare their food by themselves and heterotrophic में cannot prepare their food by themselves या फिर cannot prepare their own food।
अच्छा जी, अब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो मतलब किसी पे तो डिपेंडेंट हो गए ना, तो मतलब हेट्रोट्रॉफिक जो है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होंगे? ऑटोट्रॉफ्स पे। अब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स, या फिर इनका अदर नेम क्या है? प्रोड्यूसर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब ये खुद खाना नहीं बना रहे हैं, इनका बनाया हुआ खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं। जो हम हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ग्रीन प्लांट्स, आई एम राइटिंग सम बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स की अगर हम इनका केस देखें तो ग्रीन प्लांट्स के पास क्या सोर्स है खाना बनाने का? कि इनके पास है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। अगर इनका यहाँ लिखूँ मैं तो दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट्स जो है ये ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करती है। वो पूरा प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉफ और या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आते हैं हेट्रोट्रॉफ पे। अब हेट्रोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, तो इनकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? इफ़ वी राइट एग्जाम्पल, तो हेट्रोट्रॉफ्स की एग्जांपल में आ जाते हैं सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सारे ये क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें, हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कंज्यूमर्स हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या रीड किया? कि न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड एंड व्हाट हैपेंस विद दैट फूड। और उसके आगे दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक की एग्जांपल हमने की है ग्रीन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ये जो प्रोसेस है फूड मेकिंग का प्रोसेस, एग्जांपल हम लेके ही चलेंगे ग्रीन प्लांट्स, होता कैसे है। अब ग्रीन प्लांट्स के पास मैंने आपको बताया कि एक पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को, ये एक ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन होते ही क्लोरोफिल की वजह से हैं, क्योंकि उनके पास ये पिगमेंट है क्लोरोफिल जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रही है। तो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में, उनकी लीव्स के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। या बाकी पार्ट्स जैसे कि स्टेम है उनमें भी होती है बट थोड़ी कम क्वांटिटी में, लीव्स के अंदर मैक्सिमम क्लोरोफिल है। तो ये क्लोरोफिल जो है ये मेन एजेंट है, ये सबसे मेन है फूड मेकिंग के प्रोसेस में। अब ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए? खाना बनाना है हमने। अब हम अपने किचन में अगर कुछ खाना बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, सब्जी वगैरह कुछ तो चाहिए होता है ना, फिर ही हम कुक करते हैं। उसी तरह से ऑटोट्रॉफ्स को भी रॉ मटेरियल चाहिए। नाउ वी विल सी कि अब ये रॉ मटेरियल क्या चीज़ है। इनऑर्गेनिक चीज़ें जो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक हैं, उनसे ये अपना खाना बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल है। अब क्या है रॉ मटेरियल इनके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं दो ऐसी इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनसे फूड बनेगा प्लांट्स के अंदर। अब दो कंडीशंस हैं, एक तो सनलाइट होनी चाहिए, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कि क्लोरोफिल तो होनी चाहिए। रॉ मटेरियल के अंदर यानी क्या आ गया? कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब फूड मेकिंग का आई फॉरगॉट टू टेल, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड photosynthesis. The process by which green plants, we will not say plants, we will rather specify it, green plants make their own food. ओके, तो अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड
हमने पढ़ा हुआ है कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, और वो एयर क्या है, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ओके, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली प्लांट्स को? इस एयर से, जो उनके आसपास एनवायरनमेंट में एयर है वहाँ से उन्होंने क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, अब हम पौधों को पानी डालते हैं, यानी जो उनके आसपास सॉइल है उसके अंदर वाटर है, तो वो प्लांट्स जो हैं ये सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स, जड़ें जो हैं प्लांट्स की, वो इसको वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। अब नाइन्थ क्लास में, टेंथ वालों ने पढ़ा हुआ है कि नाइन्थ में हमने टिश्यूज़ पढ़े थे, जाइलम फ्लोएम। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू हैं। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन का काम करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है। तो रूट्स ने यहाँ से सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, आगे जो जाइलम है टिश्यू वो लीव्स तक लेके जाएगा। ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होना कहाँ है, लीव्स में होना है। इट टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। तो मतलब एयर जो है वो भी लीव्स के अंदर आएगी, वाटर जो है वो भी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी जाइलम की हेल्प से। विद हेल्प ऑफ जाइलम जो है वो लीव्स तक पहुंचेगा वाटर। सनलाइट, वी ऑल नो, ओनली फ्रॉम सन। क्लोरोफिल, ऑलरेडी ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। अब हमने सबसे पहले रीड किया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करेगी एयर के अंदर? कुछ तो होगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि रूट्स के आगे जाइलम जो है वो कंडक्ट कर रहा है वाटर, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कुछ तो होगा ना, कि कैसे हवा से सीधी लीव्स के अंदर आ गई, कुछ एयर कैसे एंटर करेगी लीव्स के अंदर। तो उसके लिए एयर जो है वो कैसे एंटर करती है, एयर एंटर्स इनटू लीव्स बाय स्टोमेटा। अब नई चीज क्या आ गई, स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा जो क्या है वो है टाइनी पोर्स या फिर होल्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स की सरफेस पे बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट टाइनी पोर्स हैं, बिल्कुल ही छोटे, जो हम देख भी नहीं सकते हैं। ओनली दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो वो छोटे छोटे होल्स जो हैं उनमें से एयर जो है वो एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है लीव्स के अंदर। ओके, सो टिल नाउ हमने पढ़ा कि स्टोमेटा की हेल्प से एयर एंटर करती है। स्टोमेटा से क्या एंटर करेगा, एयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। रूट से एंटर करेगा वाटर। रूट्स किस में हेल्प करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और सनलाइट और क्लोरोफिल दैट। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा हमने पढ़ा कि टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो इसका एक बिल्कुल ही सिंपल सा डायग्राम है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वो हम अभी स्टडी करेंगे। अब स्टोमेटा ना कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, यू कैन सी। ये होल जो है इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल होल, स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटल होल, यू कैन से एनीथिंग। अब इसके आसपास दो सेल्स हैं, आप देख सकते हो, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड, इनको आप कह सकते हो। ये दो सेल्स जो हैं, दिस एंड दिस, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। आपको मैं लिख रही हूँ, गार्ड सेल्स। ओके, अब क्या है कि स्टोमेटा
ओपन और क्लोज होती रहती है। जब ये गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता है, आप देखो किसी चीज़ में हम वाटर फिल करें, मान लो कोई सेल है, जैसे आप पानी के अंदर अगर किशमिश को रख दें तो वो स्वेल हो जाती है ना। तो उसी तरह जब इसके अंदर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा, आई एम यूजिंग अपवर्ड एरो टू डिनोट इंक्रीजिंग। अब जब वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये सेल्स स्वेलअप कर जाएंगे, तो एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएंगे ना, कुछ चीज़ स्वेल कर रही है तो इस तरह से हो जाएगी। तो जब ये स्वेल करेंगे, जब इनमें पानी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये पोर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ये स्वेल करके थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ये पोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि स्टोमेटा जो है वो ओपन है। मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज इन द वाटर प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी का प्रेशर इंक्रीज होगा, वो स्वेल करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट है, अगर यहाँ पे हम कर दें कि वाटर का प्रेशर डाउन हो गया है यानी डिक्रीज हो गया है, तो उस टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। क्योंकि जब वो श्रिंक हो जाएंगे ना, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो क्या हो गए? श्रिंक, सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक करके सिकुड़ के बिल्कुल अपने एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे। तो उस टाइम पे जो स्टोमेटा पोर है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? ओके, टिल नाउ हमने कर लिया कि रॉ मटेरियल किस तरह से लीव्स तक पहुंचा। अब क्या है, अब हम करेंगे कि फोटोसिंथेसिस, यानी इन इस रॉ मटेरियल से फूड बनता कैसे है। तो हमने अभी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है। मतलब उस प्रोसेस का नाम जिससे फूड बनता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में फूड फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस की हेल्प से बनेगा। रॉ मटेरियल हमने अभी क्या लिखा था? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर, कंडीशन क्या थी भी, क्या होना चाहिए? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अच्छा, एक और बात है कि क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है और उसके पास ये कैपेसिटी है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर सकती है। तो इसीलिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। एक तो ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है, उसके साथ ही साथ इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन हो सके। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इससे क्या बनेगा? फूड प्लस ऑक्सीजन। फूड जो है वो क्या रहता है प्लांट्स के अंदर? ग्लूकोज। एज फूड ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके बनता है। अब हम इनके नीचे केमिकल फॉर्मूला देख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट करते हैं CO2, H2O4 वाटर, यही सेम चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Glucose is C6H12O6 and oxygen is O2। अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, तो हम इस रिएक्शन को भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ थोड़ी आपकी केमिस्ट्री रिवाइज हो रही है। कार्बन आप देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 कार्बन। अब ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 to 12, एंड यहाँ एक 13 है। यहाँ पे कितने हैं? 6 and 8, 6 + 2 8। तो ऑक्सीजन अभी बैलेंस्ड नहीं है ना। तो अगर यहाँ हम 6 लगाते हैं तो देखिए अब 12 + 6 18, और यहाँ कितने हैं? 6 and अब देखो 12 and 6 18, 12 and 6 18। ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं हम, 12 एंड हेयर आर ऑल्सो 12। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आपको ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में ही लर्न करनी है। इट
वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल कि आप एक बैलेंस्ड रिएक्शन लर्न कर लें। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इस प्रोसेस के फायदे क्या हैं? अब देखिए, एक तो इससे बन गया प्लांट्स के लिए। अब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या बने? फूड फॉर द प्लांट, जो ग्लूकोज बना है वो क्या है? प्लांट के लिए फूड है ना। दूसरा उसके बाद क्या बना? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, हमें चाहिए, हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है। अब एक और फ़ायदा क्या है इसका कि ये प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता ही है कि एनवायरनमेंट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो एक लेवल जो है वो मेंटेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का क्या फ़ायदा हो गया कि एक तो प्लांट को फूड भी मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वो किस प्रोसेस से प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन? दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये तीनों क्या थे? फोटोसिंथेसिस के बेनिफिट्स थे। फूड फॉर द प्लांट, ऑक्सीजन हमारे लिए, एंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहा है फोटोसिंथेसिस, दैट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आगे हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है। टुमारो we will continue with the heterotrophic mode of nutrition. थैंक यू। अगर कोई डाउट हो इस वीडियो के अंदर, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू गेन सम knowledge from this video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.